So today we will discuss about genus Coleucid। तो Coleucid जो है ये भी एक एल्गी का नाम है। ये भी क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर कीटोफोरेल एंड फैमिली कोलियोकिटेसी एंड जीनस जो है वो है कोलियोकीट। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कोलियोकीट, तो कोलियोकीट क्यों है? क्योंकि इसमें ये सिट्टा प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस के ऊपर सिट्टा प्रेजेंट होता है और ये एक elongated हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो पॉइंटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिट्टा जो है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है। दिस इज आल्सो अ सिट्टा, दिस इज आल्सो अ सिट्टा। तो इसी के कारण इसे कोलियोकीट कहा जाता है। ये जो एल्गी है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, एक्वेटिक हैबिटेट है एंड प्रेफरेबली इन स्टेगनेट वाटर, जो खड़ा हुआ वाटर है, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। कई केसेस में ये एपिफेटिकली भी ग्रो करता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर एंड कई दूसरे एल्गी के ऊपर भी ग्रो करता है। और इंडिया में इसकी 3 स्पीशीज हैं, कोलियोकीट ऑर्बिकुलरिस, कोलियोकीट निटेलैरम एंड कोलियोकीट स्कूटेटा। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है कोलियोकीट की वो मल्टी सेलुलर होती है। तो मल्टी सेलुलर में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये दो जो है ये डिफरेंट स्पीशीज हैं कोलियोकीट की। एक जो है वो स्फेरिकल है और दूसरी जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर रहा है एंड बोथ आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड हो सकता है, साथ में हेट्रोट्राइकस है। हेट्रोट्राइकस में कि जो थैलाई है ये डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम। तो प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है जो सरफेस के अलोंग मूव करती है और इरेक्ट जो है वो अवे फ्रॉम सरफेस अपवर्डली ग्रो करता है। जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं ये कंबाइन करके हेमिस्फेरिकल कुशन बना देते हैं विच इज यूजली एम्बेडेड इन अ म्यूसिलेजिनस कवर। तो जो हेमिस्फेरिकल कुशन है वो म्यूसिलेजिनस कवर के अंदर होता है एंड जो प्रोस्टेट सिस्टम है उसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो काफ़ी क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और वो बना देती हैं डिस्क। कई कोलिकेट्स में ये वाला जो सिस्टम है जिसमें प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम है, इस टाइप की डिफरेंशिएशन एब्सेंट भी होती है। तो वेरिएशन जो है वो थैलस की स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाती है जब हम कोलिकेट के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि एक सिंगल सेल कोलिकेट का कैसा होगा, तो सिंगल सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें और उसमें पेराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें पेरिनोइड बॉडीज भी होंगी, दे आर 1 और 2 इन नंबर। बहुत सारे सेल्स जो है उसमें ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ उनसे सिट्टे भी कहा जाता है एंड जो डेवलपमेंट है सिट्टा की, इट इज इनिशिएटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल पोर इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल जो है उसमें स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है, उसमें से ये सिट्टा जो है इमर्ज आउट करता है। जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है सेल की, ये प्रोट्रूड करती है, जो पोर बना सरफेस के ऊपर उसकी वॉल के ऊपर, उसमें से ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो प्रोट्रूड करेगी और एक स्मॉल ट्यूब बना देगी जो कि रप्चर कर जाती है अपने एपेक्स पे। जो एंड इसका रप्चर किया है स्मॉल ट्यूब का, मीन्स अगर हम बात करें कि ये एक सेल है, इसका सरफेस जो है वो यहाँ स्मॉल पोर से इनिशिएट हुआ है, तो क्या होगा, ये स्मॉल पोर से जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से उसमें ब्रेकेज आ जाएगा, यहाँ पे वो रप्चर कर जाएगा और जब ये रप्चर कर जाता है तो वहाँ से साइटोप्लाज्म जो है वो इमर्ज आउट करता है और जब साइटोप्लाज्म इमर्ज आउट करता है तो वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कह देते हैं सिट्टा। सो ये है डेवलपमेंट ऑफ सिट्टा कि सिट्टा बनता कैसे है।
एंड सिटा इट लाइज राइट एंगल टू थैलस। थैलस के साथ अगर हम देखें तो वो राइट एंगल पोजीशन पे होता है। जब सेल जो है वो ओल्डर ग्रो करता है, मीन्स और मेच्योर होता है, तो सिटा जो है वो गिर जाता है एंड उसके पीछे जो है वो स्कार्स रह जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। एंड ईच स्कार इज एक्चुअली अ जेलेटिनस बेसल शीथ ऑफ सिटा एंड विच रिमेन अटैच्ड इवन व्हेन सिटा फॉल्स ऑफ। जब सिटा गिरेगा, शेड ऑफ होगा, तो जेलेटिनस शीथ जो है वो रहेगी और एक स्कार डेवलप कर जाता है। एंड ये जो स्कार है इट रिमेन अटैच्ड इवन व्हेन, जब सिटा गिर भी जाता है तभी स्कार जो है वो रहेगा। ये है इसकी सेल की स्ट्रक्चर, ये है इसके थैलस की स्ट्रक्चर। हमने देख लिया कि ये डिस्क्वायड स्ट्रक्चर शो कर रहा है वहां पे। सेकंड जो है दिस इज हेट्रोट्राइकस थैलस। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोलियोकिट जो है वो दो टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस केस में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर की हेल्प से होता है एंड ये जो जूस्पोर है ये जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी टाइम पे हो सकती है ईयर की, लेकिन जब सीजन फेवरेबल हो, जनरली बस तब होता है, तब उसकी फॉर्मेशन होती है। अब जब जूस्पोर बनता है तो कोई भी वेजिटेटिव सेल जो है वो जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन जनरली जो टर्मिनल सेल है या सब टर्मिनल पोजीशन पे जो सेल्स हैं फिलामेंटस सिस्टम में, और अगर हम डिस्क की बात करें तो उसमें भी जो मार्जिनल पोजीशन पे हैं वो जूस्पोरेंजियम बनाने में ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं। जूस्पोरेंजियम में जब एक सेल जो है वो जूस्पोरेंजियम बन गया तो वो उसका सारे का सारा कंटेंट जो है वो जूस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Then whole its content will be transformed into a single zoospore. Zoosporangium जो है it develops an apical pore develop हो जाता है, through which single large zoospore comes out. तो जो भी जूस्पोरेंजियम होगा, मीन्स अगर हम कहें कि एक टर्मिनल सेल जो है उसने जूस्पोरेंजियम बना दिया, वो जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करना शुरू कर गया, तो यहाँ पे इसमें एक एपिकल पोर डेवलप करेगा जिसके थ्रू ये अपना कंटेंट रिलीज कर देगा। जो मेच्योर जूस्पोर होगा ये लार्ज होता है, अवॉइड है और बाइफ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजेला होंगे। तो अगर हम इसे देखें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी, समवट ऐसे, दो फ्लैजेला है, सिंगल न्यूक्लिएट है, पैराइटल क्लोरोप्लास्ट है। जो टू फ्लैजेला है दे आर कवर्ड बाय हेयर, उनमें हेयर लाइक कवरिंग जो है उनके सरफेस पे प्रेजेंट होगी एंड दे आर क्लोजली पैक्ड डायमंड शेप्ड स्केल्स, और उनके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनमें आईज नहीं होती, इट लैक एन आई स्पोर्ट। जब जूस्पोर रिलीज हो जाते हैं तो वो कुछ टाइम तक पानी में स्विम करते हैं, उसके बाद ये सेटल डाउन कर लेते हैं, अपने फ्लैजेला जो है वो लूज कर देते हैं, वो शेड हो जाएंगे एंड एक सेल वॉल डेवलप कर लेंगे। जब सेल वॉल थिक डेवलप कर लेते हैं तो वो उन्हें एप्लेनोस्पोर कह देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल एप्लेनोस्पोर। वो कब होता है? वो होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तब ये एप्लेनोस्पोर की हेल्प से पेरिनेट कर सकता है और उसमें जूस्पोर जो है वो अपने अराउंड सेल वॉल डेवलप करेगा, वो सेल वॉल थिक वॉल हो जाएगी, उसे एप्लेनोस्पोर कर देंगे। और जब फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये पेरिनेशन में नहीं, तब ये जर्मिनेशन में जाएगा और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देगा। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous टाइप की है, आप लोगों को पता है oogamous टाइप क्या होती है? हाँ जी, सिमरन धीमान बताइए मुझे, oogamous क्या होता है? चलिए,
oogamous वो वाली स्ट्रक्चर है, वो वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल जो है एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम इंथ्रीडिया कहते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम oogonia कहते हैं और कार्पोगोनिया कहते हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं दे आर मोनेशियस। मोनेशियस मीन्स कि उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं दे आर बोर्न ऑन सेम थैलस। तो अगर सेम थैलस पे बोर्न करें तो उन्हें मोनेशियस कहा जाता है। और कुछ जो है वो डायशियस है क्योंकि मेल और फीमेल जो है दे आर बोर्न ऑन सेपरेट थैलस। देन oogonia और कार्पोगोनिया। सो इन Econium pulvinata, the terminal cell, उसमें जो terminal cells हैं, dish of a lateral branch, वो साइज में इरेक्ट हो जाते हैं, मीन साइज में enlarge करना शुरू कर जाते हैं और वो oogonia बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लेटरल ब्रांच है इसके सेल्स कैसे enlarge करते हैं and they result in the formation of oogonia. See, ये है डेवलपिंग oogonia. oogonia डेवलप करना शुरू कर देते हैं और उसका जो सारा का सारा कंटेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। इंथ्रीडियम जो है वो भी ऐसे ही डेवलप करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि एक ब्रांच जो है उसकी टिप पे मल्टीपल इंथ्रीडिया जो है वो बॉन्ड किए हुए हैं। फिर इंथ्रीडिया में भी कंटेंट जो है वो मॉडिफाई कर जाएगा इनटू बाइफ्लैजेलेटेड इंथीरोजोइड। सो हियर यू कैन सी बाइफ्लैजेलेटेड इंथीरोजोइड्स आर देयर। तो ये जो बाइफ्लैजेलेटेड इंथीरोजोइड्स हैं ये कीमोटेक्टिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ एंड वहां पे हो जाती है फिर फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। किसी भी जीनस की हम बात करें, फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब भी आप डेफिनेशन दोगे तो पहले ये वाली लाइन लिखोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द जीनस, फिर बाद में उस जीनस की स्पेसिफिकेशन दे देना कि वहां पे फ्यूजन कैसे होता है। अगर एंड इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए। Then male nucleus or female nucleus they fuse and result in the formation of oospore. तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है उसको oospore कहा जाता है एंड oospore जो है अपने अराउंड एक स्टेराइल जैकेट जो है वो साइमल्टेनियसली डेवलप कर लेती है। oospore it undergo meiosis, ये meiosis में जाएगा and it result in the formation of zoospores. meiosis में जाने के बाद then it undergo mitosis और ये बना देता है developing zoospores। तो ये zoospores बना देंगे एंड दिस इज zoospore। zoospore जो है वो भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, आई मीन बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड नहीं होगी, है हप्लॉयड ही क्योंकि मियोसिस हो गई है, बट इट इज अ बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर मीन्स इट अंडरगो germination and it result in the formation of complete plant body. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे वो बता ही दिया वैसे मैंने आपको कि जो oogonia है ये enlarge कर जाता है साइज में and it cuts off from the neck by the formation of septum. जो फर्टिलाइज्ड एग है ये enlarge कर जाएगा और अपनी अराउंड सेल वॉल डेवलप कर लेगा, उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट लिबरेट नहीं होगा, वो अपनी मदर बॉडी के अंदर ही ग्रोथ में चला जाएगा और क्योंकि ये मदर के साथ ही है अभी रिटेन्ड है वहां पे तो उसको oospore कहा जाता है। जो वॉल है जाइगोट की ये थिक होती है एंड ब्राउन कलर की होती है and in the meantime adjacent vegetative cells they grow actively to form a large number of short branches. जो स्टेराइल ब्रांचेस हैं वो सराउंड करती हैं oogonia को फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ और इन्वेलप। वो हमने डायग्राम में अभी देखा था कि कैसे वो उसको इन्वेलप कर लेते हैं।
जब जो इन्वेलप है उसी शीट के कारण इसका जो कलर है वो डिफरेंट नज़र आता है कि ये रेड कलर का हो जाता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसकी शीट जो है वो उस कलर की हो जाती है। फिर ये जो oospore है ये कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, उसके बाद पेरिनेट करेगा विंटर कंडीशंस को एंड और इस पीरियड में क्या होगा कि जो सीडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू था जो उसके अराउंड था उसकी डेथ हो जाती है। फेवरेबल कंडीशंस जब आएंगे तो oospore जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है और वो मियोसिस में जाएगा और फिर माइटोसिस में डिवाइड कर जाएगा। तो जैसे वहाँ पे सेल्स बने थे ऑक्टेंट सेल्स बन जाएंगे या फिर उनसे फर्दर अगर माइटोटिक डिवीजन में जाता है तो 16 टू 52 सेल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। ये सारे सेल्स जो हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड हैप्लॉइड ज़ूस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था, सो ये ज़ूस्पोर जो हैं ये लिबरेट हो जाएंगे। जैसे ही जो oospore है उसकी वॉल रप्चर करेगी, ज़ूस्पोर रिलीज हो जाएंगे। ज़ूस्पोर जो है कुछ टाइम के लिए स्विम करते हैं, उसके बाद सेटल डाउन करके जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल।